तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किबरियाई, शहनशाही, बादशाही, हर तरह की हम्द व सना हकमुल हाकिमीन की शायान शान है। जिसके इशारे के बग़ैर दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। बादहो बेशुमार दरूद व सलाम के नजराने हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस अंबियाए किराम, खुसूसन सय्यदुना व मौलाना इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार बख्शिशें और उसकी रहमतें नाज़िल हों। सहाबाए किराम, ताबईन निज़ाम, मुहद्दिसीन किराम, उलमाए उम्मत, बुजुर्गान दीन और तमाम मोमिनीन पर। मोहतरम हाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता खुतबे के अंदर आप हज़रात के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन से महब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आई थीं। आज के खुतबे में भी इंशाअल्लाह चंद बातें उसी ताल्लुक़ से अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा आयत नंबर 165 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कि कुछ लोग जिन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना माबूद बना लिया, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो अपने माबूदों से, अपने देवी देवताओं से, अपने इलाह से इस तरह से महब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह से महब्बत होनी चाहिए। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो अपने उन माबूदों से, उन बातिल खुदाओं से इस तरह से महब्बत करते हैं का हुब्बिल्लाह, जैसा कि अल्लाह से महब्बत होनी चाहिए। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हालांकि अहले ईमान की खुसूसियत ये है कि वो सबसे ज़्यादा महब्बत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं। एक और आयत करीमा आप हज़रात के सामने पेश करता चलो, सूरह तौबा की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह तौबा की इस आयत के अंदर कि कुल इन काना आबाउकुम, ए नबी पाक, ए पैगंबर, आप ऐलान कर दो, बता दो लोगों को कि इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी आलो औलाद, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई बंद, व अस्वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, व आशीरतुकुम, तुम्हारे खानदान वाले,
व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और मालो दौलत, व तिजारतन तख़शौन कसादहा, और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें खदशा लगा रहता है, व मसाकिन तरज़ौनहा, और तुम्हारे घर जिसमें तुम खुश हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर कितनी चीजों का तज़किरा किया जो हमारे सबसे महबूब हो सकते हैं। बाप दादा इंसान को सबसे महबूब होते हैं कि हमारी वालिदा है, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बाप दादा हैं, जिनकी तर्ज रिहाइश, तर्ज मुआशरत को इंसान अख्तियार करता है। और उमूमन इंसान अपने बाप दादा पर फख्र किया करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे बाप दादा, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम, बाप दादा, उसके बाद फिर इंसान अपने बच्चों से मोहब्बत सख्त करता है, औलाद से। वो औलाद जिसके लिए इंसान सब कुछ, सारी जिंदगी अपनी कुर्बान कर देता है, अपनी जवानी उन बच्चों के पीछे कुर्बान कर देता है, अपना बुढ़ापा कुर्बान कर देता है, अपनी सारी दौलत उन पर लुटा देता है। सबसे महबूब होते हैं इंसान को अपनी औलाद। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला भाइयों का तस्करा करते हैं। खूनी रिश्ता होता है, भाइयों से इंसान को मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला उनका भी तस्करा कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे भाई, फिर इंसान अपनी बीवियों से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह उनका भी तस्करा करे कि तुम्हारी बीवियां। फिर उसके बाद पूरे खानदान वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, नातेदार, खानदान वाले सब, तुम्हारी मालो दौलत, तुम्हारी तिजारत, और इसी तरीके से तुम्हारे घर, ये सारी चीजें अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, वह जिहादिन फी सबीली, और उसके रास्ते में जिहाद से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तुम इंतजार करो, फतरब्बसू, तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना फैसला फरमा दे। मालूम ये हुआ इस आयत करीमा से, सूरह बकरा की आयत से, कि जो अहले ईमान होते हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से करते हैं, उनकी मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत वो अल्लाह से किया करते हैं, उनसे, अल्लाह से ज्यादा वो किसी से मोहब्बत नहीं करते, कोई भी हो। और दूसरी आयत करीमा जो सूरह तौबा की मैंने पढ़ी, उससे हमें ये मालूम होता है कि कायनात की कोई शय अगर हमें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है, यहां तक कि अपनी जान भी, तो उस इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान कि फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, कि तुम इंतजार करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना फैसला फरमा दे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक कौमों को हिदायत नहीं देता। इससे ये मालूम होता है कि ये, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा किसी और शय से मोहब्बत करते हैं तो हम फासिक हैं, मोमिन नहीं हैं। हम फासिक हैं, मोमिन नहीं हैं। आज हम अपने गरीबानों में झांक करके देखें, अपने आमाल पर गौर करें कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितनी मोहब्बत है। क्या हम
यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद का तस्करा किया है, और एक बड़ी चीज है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में अपनी आलो औलाद को कुर्बान कर दे। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, क्या हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल से कि हमारा बिगड़ने वाला बेटा, हमारा हमारी बिगड़ने वाली औलाद, बिगड़ी हुई औलाद, क्या हम उस पर कोई ऐसी पाबंदी लगाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हो कि नहीं तुझे इस रास्ते पर नहीं इस रास्ते पर चलना है? कभी ये कोशिश नहीं करते। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो पूरी तैयारी करवाएंगे, लेकिन नमाज के लिए कोई फिक्र नहीं है, हमें अपनी फिक्र नहीं है। हम अल्लाह से कहां मोहब्बत करते हैं? आप सोचिए, हम अगर नमाज पढ़ते भी हैं, क्या हम अपनी बीवी को नमाज के लिए कहते हैं भाई ये अल्लाह का हुक्म है, करना है तुम्हें? और अगर नहीं करते हो तो मैं अल्लाह के लिए तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या कभी ऐसा हमारे दिलों पर, हमारे दिलों में गुजरा? ऐसा सोचने की बात है। अल्लाह और उसके रसूल से हमें मोहब्बत है या नहीं, और है तो कितनी है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि अगर ये सारी चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं तो फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। मालूम ये हुआ। अच्छा, अल्लाह से मोहब्बत क्या है? पिछले खुतबे के अंदर मैंने बताया था कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है वो अल्लाह से किसी से भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह के लिए करेगा। वालिदैन से भी मोहब्बत अगर करता है तो इसलिए कि अल्लाह का फरमान है। वो वालिदैन की उन बातों पर अमल नहीं करता जहां वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ करने को कहते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो जाएगी, और जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं होती इस्लाम में। तो अल्लाह से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील यह है कि इंसान किसी से मोहब्बत करता हो तो अल्लाह के लिए। आप सोचिए कि आप अल्लाह से किसके लिए मोहब्बत करते हैं? औलाद की तरबियत नहीं कर सकते, अपने घरों में इस्लामी माहौल राइज नहीं कर सकते, आप अल्लाह से कौन सी मोहब्बत करते हैं? यह हम हर एक को सोचने की, मैं किसी के लिए नहीं, मैं खुद अपने लिए भी ये बात कह रहा हूं, हर एक के लिए, हर एक को सोचने का मकाम है कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कह रहे हैं कि ईमान वाला जो होता है वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं उनकी मोहब्बत सबसे ज्यादा किससे होती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो अब इन्हीं आयात की रोशनी में हमारे लिए सोचने का मकाम यह है, क्या हम हकीकत में मोमिन हैं? क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुछ छोड़ सकते हैं? क्या हम अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा कर सकते हैं जो हमें नागवार हो? क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत अपनी बीवी बच्चों को मजबूर कर सकते हैं कि नहीं तुम्हें इस्लामी तालीमात पर अमल करना है? अगर कर सकते, शायद हमारा ज़मीर जिंदा है। और अगर ये भी करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप ये सोचिए कि हम जिंदा लाश हैं। उससे आगे मत सोचिए, क्योंकि आपकी ज़मीर मुर्दा हो चुकी है। और जब इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए तो फिर वो हालात के ढर्रे पर बहता है। जैसी हवा चलती है उसी के रौ में बहता चला जाता है। फिर वो जैसे माहौल में, उसी माहौल में ढलता चला जाएगा। तो माहौल में ढल जाए इंसान, उसे अल्लाह और उसके रसूल की कोई फिक्र ना रह जाए, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। ईमान वाले अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आपके सामने,  . 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
एक एक नया वाक़या हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह से मोहब्बत कैसी होती है। अभी हालिया दिनों के अंदर एक वाक़या मैंने पढ़ा कि एक दिल्ली के करीब की एक लड़की जो कलीम सिद्दीकी हफ़िज़ुल्लाह के दावत पर इस्लाम लाई थी। उसके घर वाले इंतहाई सख्त मुतासब किस्म के हिंदू थे, इंतहाई सख्त किस्म के। जब उनको पता चला कि हमारी लड़की मुसलमान हो गई है तो उन्होंने बहुत सारे हरबे मारा पीटा, घरों में बंद किया, बहुत सारी तकलीफें दी। यहां तक कि आखिर में आखिरी मरहला यहां तक पहुंच गया कि अब इसको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एक नदी के किनारे वो उसका बाप बाद में खुद मुसलमान हुआ, उसने बयान दिया कि मेरा भाई और मैंने एक गड्ढा खोदा, उसको उसके ननिहाल से लेकर के आए, उस बच्ची को बहला फुसला करके, और फिर उस गड्ढे में डाल करके उसको आग लगा दिया। लेकिन आखिर तक वो बच्ची ये कहती रही कि अब्बू जान तुम इस्लाम ले आना। एक अल्लाह से मोहब्बत ये भी होती है, इंसान अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं और इस्लाम हमसे यही मुतालबा करता है कि अगर तुम हकीकत में मोमिन हो, तुम चाहते हो कि अहले ईमान हो जाओ, बन जाओ, तो ये जान भी अल्लाह की और है भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, लेकिन तुम्हारे अंदर जज्बा कौन सा है? ये फदायाना जज्बा, ये कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद है कि अल्लाह की मोहब्बत में मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। अल्लाह हमसे ये चाहता है, और अगर अल्लाह से ये मोहब्बत हमें नहीं है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से वाली मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, तो ये मान लीजिए कि हमारे अंदर ईमान की चाशनी मौजूद नहीं है, ईमान मौजूद नहीं है। कुछ भी हो, एक ईमान वाला सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है, तो उसकी खासियत होती है। अब सहाबा इकराम की जिंदगियों को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बारहा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और खुतबों में सुना होगा कि सहाबा इकराम, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के अंदर एक बात कही, वह साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि मुहाजिरीन और अंसार में से सबसे सबकत ले जाने वाले, मरहला में ईमान लाने वाले लोग, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और जिन्होंने उनकी इत्तिबा की एहसान के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमानुल कुरान के अंदर इस आयत की तफसीर करते हुए एक बड़ी नुक्ते की बात लिखी कि अल्लाह अगर इतना कह देता कि रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, बात काफी थी, बात काफी थी उनकी खुशखबरी के लिए। लेकिन अल्लाह ने ये को कहा वरज़ु अन्हु, वो अल्लाह से राजी हो गए, वो अल्लाह से राजी हो गए। उसकी वजह यह है, आप देखें, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह उनसे राजी हो गया। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह किसी से राजी हो जाए और इसकी खुशखबरी अल्लाह ताला कुरान में दे कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। लेकिन वो अल्लाह से राजी हो गए, ये सहाबे किराम की कुर्बानियां हैं। वो अबू बकर की कुर्बानी है जो मक्का से मदीना जाते हुए रास्ते में कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, वो बकर क्या बात है, कभी आगे जा रहे हो, कभी पीछे जा रहे हो, कभी दाएं हो जा रहे हो, कभी बाएं हो जा रहे हो। कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब मुझे खौफ होता है कि दुश्मन आप पर आगे से हमला कर देगा, मैं आपके आगे हो जाता हूं ताकि जो दुश्मन हमला करे तो पहला वार मुझ पर हो। मुझे खौफ होता है कि पीछे से हमला करेगा तो मैं पीछे हो जाता हूं ताकि दुश्मन का पहला वार मुझ पर हो, आपको नुकसान न पहुंचे।
ये कुर्बानियां रज़ियल्लाहु अन्हु कहलाती हैं। सहाबे किराम की यही कुर्बानियां कि जब मैदान कारजार में जख्मों से चूर है, परेशान है, पूरी जाकनी का आलम तारी है, जान जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह और उसके रसूल से रजामंदी का यह आलम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से राजी है और खुशी से जान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि बस इतनी सी आरजू है कि अल्लाह के रसूल के कदमों पर मेरी जान निकल जाए। कोई अपनी कौम को को दावत आखिरी पैगाम पहुंचा रहा है कि अल्लाह के रसूल को तुम्हारे होते हुए कोई तकलीफ पहुंच गई तो तुम्हारा कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। कोई इस तरीके से सैकड़ों वाक़यात, हजारों वाक़यात आपने सुने होंगे। ये कुर्बानियां वो कुर्बानियां हैं, ये मोहब्बत थी जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के इन अल्फाज में जाहिर किया है कि वो अल्लाह से राजी हो गए। उन्होंने कुर्बानियां जो दी हैं मजबूरन नहीं दी हैं, बल्कि तलवारों की छांव में भी उन्होंने मोहब्बत से कुर्बानियां दी हैं सहाबा इकराम ने। और इस्लाम हमसे वही चाहता है, हमसे हमारा मजहब वही चाहता है। आज हमारे दिलों में क्या मौजूद है, हमारे दिलों में क्या है, कौन सा इस्लाम है, कौन सी मोहब्बत है, हर इंसान इसका अंदाजा कर सकता है। अभी हालिया दिनों में एक वाक़या मैंने पढ़ा था, एक सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम हैं सालेह अल हुसैमीन रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह, उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपकी दाढ़ी काटनी पड़ेगी, छिलनी पड़ेगी। चेहरे में कैंसर हुआ था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के वापस आ गए। कहा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस चेहरे के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता, मुलाकात नहीं कर सकता जो चेहरा अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक ना हो। हमारे भी चेहरे हैं, हमारी भी मोहब्बत है। मैं भी एक वक्त था, इन हालात से गुजरा हूं। अल्लाह ताला तौफीक दे हमारे नौजवानों को इस बात को समझने की। तो अल्लाह से मोहब्बत ये होती है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ये होती है, ठीक है। ऐसे ही अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का आपने वाक़या सुना होगा कि उनको आंख में परेशानी हो गई। डॉक्टर लोग तजवीज ये किया कि दवा तो होगी लेकिन सजदा नहीं कर सकते, 2-4-10 दिनों तक सजदा नहीं करना होगा। उन्होंने कहा आंख जाती है तो चली जाए, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है मैं कि अल्लाह के सामने सजदा न करूं। तो ये हमारे असलाफ थे जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत थी कि हर हाल में वो अल्लाह से राजी थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का आलम यह था कि उससे बढ़ करके उन्हें कुछ मंजूर नहीं था। उससे आगे अपना जिस्म कटता है तो कट जाए, जान जाती है तो चली जाए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आज हमारे मामलात, हमारे इबादत का मामला देख लीजिए, हमारे माशरती मामलात देख लीजिए, ख़ानदानी मामलात देख लीजिए, आइली मामलात देख लीजिए। कोई ऐसा मकाम आप बताइए कि जहां आप इस कदर मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल से करते हैं कि जहां आप कुछ कुर्बान कर सकते हैं इस अंदाज से। अपने जज्बे को जरा टटोलिए, अपने दिलों को। अगर है कहीं ये जज्बा तो उसको सलाम है, लेकिन अगर ये जज्बा नहीं है तो उसको पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह हमसे वही चाहता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले बन जाए। और कुरान मुकद्दस एक और बात कहता है हमसे, सूरह मायदा आयत नंबर 54 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालो
अगर तुम अपने दीन से फिरना चाहते हो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से अपने दीन से फिरना चाहता है तो फिर जाए वो, अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं है। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुना, अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसी कौम लाएगा कि जो जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर ये भी बताना चाहते हैं कि तुम गर्ज नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन को, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहताज नहीं है तुम्हारी इबादत का, तुम्हारे अकायद की दुरुस्तगी का, तुम्हारे मामलात की दुरुस्तगी का, तुम्हारी मोहब्बतों का, तुम्हारे जिक्र अस्कार का, तुम्हारे इकराम का, तुम्हारे शुक्रिये का, तुम्हारी तहमीद का, तुम्हारी तस्बीह का, तुम्हारी तहलील का। अल्लाह मोहताज नहीं है, बल्कि वो अलल ऐलान कह रहा है कि मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो मुर्तद होना चाहता है हो जाओ। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुना, अनकरीब अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा जो उससे मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला होगा। यानी अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं, मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मोहताज नहीं है, उसके जिक्र अस्कार के लिए, उसकी तस्बीह तहमीद के लिए कायनात की हर शय मौजूद है। और एक बात जान लीजिए, अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह की मुतीउ फरमा बरदार है, सिवाय इंसान के और जिन्नात के। दो ही मखलूकात ऐसी हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ने ख्वाहिशात रखी है, बाकी फरिश्ते हमेशा अल्लाह की तस्बीह और तहमीद में लगे रहते हैं। कायनात की हर शय, एक एक पत्ता, एक एक दरख्त, एक एक परिंद, एक एक चरिंद, कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, अल्लाह की तस्बीह कर रही है। ये तुम्हारा साया भी अल्लाह के सामने झुकता है, ये भी अल्लाह की बड़ाई का इतराफ करता है। सिर्फ हम हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन्हिराफ करते हैं, रूगर्दानी करते हैं, उससे दूर भागते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर जरूरत का ख्याल करता है, सारी आसाइशें दी हुई उसकी है, ये तंदुरुस्ती उसकी नेमत है, ये घर, ये मकान, ये बीवी, ये बच्चे, ये औलाद, सारी चीजें दुनिया में क्या लेके आए थे। एक अंदाजा करो, एक बच्चा पैदा होता है, उसी तरीके से हम भी दुनिया के अंदर आए थे। क्या लेके आए थे दुनिया के अंदर? जो कुछ हमारे पास मौजूद है अल्लाह की नेमत है, उसके बावजूद सरकशी का ये आलम, तमर्रुद का ये आलम, अल्लाह से इन्हिराफ का ये आलम, अल्लाह से दूरी का ये आलम। नमाज के लिए तैयार नहीं है, रोजों के लिए तैयार नहीं है, कहीं हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है, कहीं जैसे जिसका जैसा मन आया वो ऐसा कर रहा है। दुनिया किस रविश पर जा रही है उसी रविश पर हम ढलते जा रहे हैं। हमें ये फिक्र नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकाजा हमसे क्या है, हमारा मजहब हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है। आज हमारे नौजवानों का आलम, अल्लाह माफ फरमाए, दाढ़ी थी, इस सर देखिए, सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, उससे कज़ा से मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बाल बनवाने से। लेकिन आज हमारा नौजवान देखिए, पहचान में नहीं आएंगे कि ये मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए और किसी लाश, घर में लाश पड़ी हो, तो ये उनकी शर्मगाह देख करके पहचानना पड़ेगा कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। हमारी कैफियत ये है। हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने आप को अहले ईमान कहते हैं, हमारी तरबियतें ऐसी हैं हमारे बच्चों के लिए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के लिए अपनी ये रविश छोड़ो। ये दुनिया बड़े दिन तक नहीं रहोगे, बहुत दिन तक इसमें नहीं रहोगे, ये आसाइशें बहुत दिनों तक नहीं रहेंगी, जो नेमतें मिली हैं बहुत दिन तक तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। किसी को कंधे पे उठाया है, ऐसे तुम भी कंधे पे उठाए जाओगे। यहां से तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना, हर किसी को जाना है। यहां से सिर्फ हमारे वो अमाल जाएंगे इस दुनिया के अंदर हम करके जाएंगे, अच्छे करके जाएंगे,
तो इंशाअल्लाह हमें उसका अच्छा सिला मिलेगा। लेकिन जिस रविश पर हम जा रहे हैं, अगर इसी रविश पर हम चलते रहेंगे तो सोचो हमारा अंजाम क्या होगा। लिहाजा ये वक्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका दिया है, ये ज़िंदगी दी है, तो इसलिए दी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करें, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। हम जो भी अमल करें, हमारा नज़रिया ये हो, हमारा जज्बा ये हो कि हम अल्लाह और उसके अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। इससे हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत मिलेगी, उसकी खुशनौदी मिलेगी। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह आलमीन हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे रास्ते पर चल सकें। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।